नमस्कार, मैं सूरज सिंह लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में आपने देखा था कि लाभ होने पर लाभ और क्रय मूल की संख्या, लाभ प्रतिशत और क्रय मूल दोनों बराबर होता है तो कैसे ज्ञात करते हैं। आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, इसी को सॉल्व करते हैं। तो इसे आप कहीं ना कहीं ऐसे हल करते होंगे, ध्यान दीजिए, लिखना बंद कर दीजिए। नहीं, अगर ये चीज नहीं समझेंगे सवाल नहीं कर पाएंगे 100%। देखो, अगर हम कहते हैं इसको ऐसे ही लिखते, जिसका कैलकुलेशन 0 होगा ये सवाल वो भी करेगा, ठीक है, केवल देखते रहो। फिर हम करेंगे 4 4 4, कहीं ना कहीं ऐसे ही करते हैं आप, ऐसे ही तो करते हैं भैया, ऐसे ही तो करते हैं। और उसके बाद करते हैं 4 4 8 4 12 4 16 के 6 हासिल 1 4 4 8 4 12 12 1 13, अब कहें 4 4 8 1 9 और 4, यही तो आएगा। लेकिन आप ऐसे करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, और आप भी आज से ऐसे नहीं करिएगा। इसको कैसे करिएगा, आप बड़े की तरफ से चलिएगा। बोलो ना बीच में भाई, बोलो ना, हम जान रहे हैं कि आपको आ रहा है, लेकिन बोलिए ना। हम कहें सबसे बड़ा ज्यादा नंबर किसमें, इसमें, तो हम करेंगे क्या, अरे इसको ऐसे ही तो किए हैं। 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 तिहाई 12 के 1 13 के 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 एकम 4, तो इसे यहाँ कर दो। 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, फिर 4 तिहाई 12 12 1 13 के 3 हासिल 1, फिर 4 दूनी 8 1 9 और फिर 4 एकम 4। अरे यही तो आया, इसको लिखने की क्या जरूरत है, नहीं समझ में आई बात, कर लेंगे ना। फास्ट होगा कि नहीं होगा, तो ये हम 0 से चल रहे हैं। ये सवाल आप पूरा लगाओगे, ठीक है, ये सवाल आप पूरा लगाओगे। अगर हम यहाँ पर कर देते, देखो अब सेकंडों में उत्तर आएगा, इसको लिखने की जरूरत है। ऐसा कितना भी बड़ा सवाल दे दे, अगर हम कहते 3 3 3 3 3, ठीक है, फिर कह दे 3 3 3 3, फिर कह दे 3 3 3, फिर कह दे 3 3, फिर कह दे 3, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताइए। नहीं कर पाएंगे। अरे देखो 5 बार है, फिर 4 बार है, फिर 3 बार है, फिर 2 बार है, फिर 1 बार है। बड़े नंबर की तरफ से चलेंगे, ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 चौक 12 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 त्रिका 9 9 1 10 के 0 हासिल 1, फिर 3 दूनी 6 6 1 7 और 3 एकम 3। यही तो आंसर होगा, यही तो आंसर होगा। कोई दिक्कत है भैया, है ना आसान, है ना आसान। लेकिन थोड़ा सा सावधान रहिएगा, थोड़ा सा सावधान ये रहिएगा, ध्यान दीजिए कि अगर डेसिमल लग जाएगा तो क्या करेंगे, क्योंकि सवाल इतना आसान नहीं आता, डेसिमल पे आ जाता। अगर कहते 0 पॉइंट, अगर इसी को कह दे, इसी को कह देता 0 पॉइंट, अगर कह देता 0 पॉइंट, अगर कह देता 0 पॉइंट, अगर कह देता 0 पॉइंट, तब इस सवाल का आंसर क्या होता, तब इस सवाल का आंसर क्या होता, क्या कर पाते, हाँ बिल्कुल कर पाते। देखो, अरे इसको कहीं ना कहीं ऐसे ही तो जोड़ते हैं, 0.4444, यही तो करते हैं। फिर करते हैं 0.444, फिर करते हैं 0.44 और फिर करते हैं 0.4, ऐसे ही तो करते हैं। अरे आप करते क्या है, यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं और यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, ऐसे ही तो डेसिमल को जोड़ते हैं। आपका क्या होता, 4 होता और 4 दूना 8 होता, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16 1 17। सबसे मैक्सिमम मान पे डेसिमल 4 अंक पे है तो 4 अंक पे डेसिमल 1.7284 कर देते, यही करते ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर डेसिमल नहीं था तो हम बड़े नंबर की तरफ से चले थे, और यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा तो हम छोटे नंबर की तरफ से चलेंगे, बस यही करना है, ठीक है। 4 एकम 4 के 4, ठीक है, 4 दूनी 8 के 8, ठीक है, और फिर कहें 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, और 4 चौक 16 और 1 17। अब बोलो मैक्सिमम मान कितना तक डेसिमल है, 4 पे, तो 4 अंक पे 1 2 3 4 अंक पे डेसिमल लगा दो, 1.7284, यही तो आंसर आया, यही तो आंसर। अगर डेसिमल लगा रहेगा तो छोटे नंबर की तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डेसिमल नहीं लगा रहेगा तो बड़े नंबर की तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरीके सीख लिए हैं, तो आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। करें, समझ गए हो तो क्वेश्चन की तरफ पढ़े हम। नहीं समझे,
चलिए एक सवाल पूछा गया, देखिए बहुत कठिन सवाल है, अगर आप लगा पाएंगे तो बढ़िया है और हमें विश्वास है इस नियम को पढ़ने के बाद सबका उत्तर आ जाएगा। एक सवाल पूछा गया, कहां 3 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3 प्लस 333 सही 1/3 डॉट 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 3 3 3 3 3 3 सही 1/3 का मान क्या होगा। अगर आपने पढ़ा है तो सेकेंडों में लगना चाहिए, इसका उत्तर सेकेंडों में लगेगा, और नहीं तो हमारे बताने के बाद तो लग ही जाएगा। ठीक है, बताइए। घबराहट हो रही है? अरे 2 सेकंड का सवाल है, उड़ा दो भाई, सब कट जाएगा ना। क्या बचेगा? 1/3। भैया कह रहा है 1/3 सब कट जाएगा कह रहे हैं। चलिए देखते हैं, हल करें क्या, हम हल करें क्या, लगाएंगे तो लगाइए, समय देते हैं हम 1 मिनट का। गलत दिशा में जा रहे हैं इसलिए आपका नहीं लग रहा। देखो हम बताते हैं, परेशान ना हो कि रुके अभी, हम हिम्मत है? हाँ सर। करिए, जल्दी करिए, फिर जल्दी करिए। आप लोग आ रहा है? किसका नहीं आ रहा? दुर्गेश आ गया? बताओ फिर, टाइम लगेगा भैया आपका। सर जी आया है 37,0369.2। बस करिए, डेसिमल में उत्तर इसका नहीं आएगा, डेसिमल में उत्तर इसका नहीं आएगा। बोलो कैसे दिखाते हैं? ऐसे देखो, एकदम आसान है। अरे कहीं ना कहीं यहाँ पे रहा होगा, देखो यहाँ पे रहा होगा 3 3 3 3 सही 1/3, फिर रहा होगा 3 3 3 3 3 1/3। ऊपर नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, नीचे की तरफ कर देते हैं। ये रहा होगा यहाँ पे देखो 3 3 3 3, यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार 1/3, और प्लस यहाँ पे होगा 3 3 3 3 3 5 बार 1/3, और प्लस ये वाला रहा होगा। ठीक है ना, बीच में डॉट डॉट, तो ये रहा होगा। यही इतना तो गायब पोर्शन इससे से। अब देखो हम क्या करेंगे, हमने कहा डेसिमल तो लगा नहीं है, डेसिमल तो लगा नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, इंटीजर पॉइंट को अलग काउंट करेंगे और फ्रैक्शन को अलग करेंगे। तो यहाँ पे कितना है 6, तो 6 3 18 के 8। ठीक है, फिर ये आएगा 3 5 15, 15 1 16, फिर आएगा 3 4 12, 12 1 13, फिर आएगा 3 3 का 9, 9 1 10, फिर आएगा 3 2 6, 6 1 7, फिर आएगा 3 1 कम 3, ये आ गया। और प्लस देखो, प्लस कहीं ना कहीं 1/3 1/3 1/3 हर सबका समान है, और कितनी बार आया है ये 6 बार आया, क्योंकि कितनी काउंटिंग है 6, तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा 6/3, और 3 दूनी 6, यानी 2 इसमें जुड़ जाएगा, 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो आएगा 370370, यही तो आएगा। यस सर। 370 इसका आंसर होगा। है ना आसान? ऐसे सवाल आएंगे एग्जाम में तो आप छोड़ दोगे या तो गलत लगा के आओगे। ठीक है, तो अब आपको इसको छोड़ना नहीं है, ऐसे सवालों को आपको करना है। अगला सवाल नहीं आ रहा है? हाँ भैया नहीं आ रहा है? अरे नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा सवाल करवाते हैं इसी पे। अब की तो लगा दोगे, मुझे विश्वास है। अगर हम यहाँ पर करें क्या, 5 5 5, सॉरी गलत हो गया। अगर हम कहें 5 सही 1/5 प्लस 5 5 सही 1/5, और प्लस हम कहें 5 5 5 सही 1/5, डॉट 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 करें 5 5 5 5 5 सही 1/5, इसका मान क्या होगा? बहुत आसान है। अगर 3 वाला लगाए हैं तो इसको भी लगा लेंगे, इसको भी लगा लेंगे। ऐसे सवाल बड़े बड़े बहुत दिखते हैं, स्पेशली लेखपाल में बहुत दिखते हैं। ठीक है, इसके अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर अच्छे से पढ़िए। अगर तैयारी कोई दूसरी कर रहे हैं तब भी पढ़िए, क्योंकि इसमें के क्वेश्चन लंबे लंबे दिखाई देते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विद इन 1 सेकंड बताना चाहिए आपको इसको। 61,736। देखिए अगर इसको तेज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं कि 5 बार 5 आया है, फिर यहाँ 4 बार आया होगा, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। हमने कहा कि इधर से गुणा जोड़ेंगे बड़े नंबर से, तो 25 25 का क्या होगा 5, हासिल आएगा 2, 5 तिहाई सॉरी 5 चौक 20, 20 2 22, 22 के 2, हासिल 2, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 2 17, 17 के 7, हासिल 1, 5 दूनी 10, 10 1 11, 11 के 1, हासिल 1, 5 1 कम 5, 5 1 6, ठीक है। और प्लस करेंगे अब इसको, देखो कितनी बार आया 5 बार, तो 5/5 क्या आएगा? 5/5 क्या आएगा? 1 आएगा, यानी इसमें 1 बढ़ा दो, क्या आ जाएगा 61 726। ये आपका आंसर आ जाएगा। सवाल खत्म। नहीं लगा पाए, लगा लेंगे तो एक और करिए, एक और करिए। अगर आप लगा लेंगे तो एक और करिए, एक और करिए, बस हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। वो करना कौन सा है देखो, जल्दी से करिए, जल्दी से। अगर हमने कह दिया कि 11, अगर हमने कहा 8 सही 1/9 और प्लस हमने कहा 8 88 सही 1/9, अगर हमने कहा 888 1/9, हमने कहा डॉट डॉट डॉट, और हमने कह दिया क्या, बोलो हमने कह दिया क्या 8 8 8 8 8 8 8, कितनी बार हुआ 1/9। बताओ, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा भैया, आएगा आएगा। नहीं समझ में आ रहा सुन का? नहीं समझ में आ रहा है, नहीं लग पा रहा है, लगेगा लगेगा। अच्छा चलिए, 1 3 चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। आप यहाँ से सवाल को यहीं से उड़ाइएगा, यहीं से। देखो अब हम इसको और आसान बना रहे हैं, अलग अलग सही बटा नहीं, एक बार में जोड़ेंगे, एक बार में कैलकुलेशन करेंगे। देखो कैसे, इधर देखो, हम देखेंगे यहाँ पर भिन्न को, क्या है 9 है। क्या ये नंबर 9 बार आया है? क्या ये नंबर 9 बार आया है? तो यानी हम डायरेक्ट करेंगे 9/9, क्या हो जाएगा 1, यानी फ्रैक्शन का जो मान आया हमारा क्या आया 1। अब उसके बाद गुणा करेंगे और 1 को साथ में जोड़ते चलेंगे। ये कितनी बार है 9, तो 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, तो 8 9 72, और एक ये वाला जोड़ेंगे तो 73 के 3, हासिल आई 7, हासिल आई 7। समझिएगा एक बार में हासिल कितना आएगा 7। फिर ये अगर हमने 9 बार पढ़ा तो 8 बार पढ़ेंगे, 8 8 64, 64 और 7 कितना होगा बोलो 71, 71 के 1, हासिल कितना आएगा फिर 7 आएगा। फिर 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लिया, अब 8 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे 7 बार पढ़ेंगे, तो 8 7 56, 56 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 63, 63 के 3, अब हासिल आपका क्या आ जाएगा बोलो 6 आ जाएगा। फिर 8 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे, अब की 6 बार पढ़ेंगे, तो 8 6 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 54, 54 के 4, हासिल कितना आएगा बोलो 5। फिर 8 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 5 बार, 8 5 40, और 40 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 46, 46 के 6, हासिल 4। अब 8 का पहाड़ा क्या पढ़ेंगे 4 बार, तो 8 चौक 32, 32 4 36, 36 के 6, हासिल कितना आएगा 3 आएगा, हासिल कितना आएगा 3। फिर 8 3 24, 8 3 24, 24 3 27, 27 के 7, हासिल कितना आया 2। फिर 8 दूनी 16, 16 2 18, 18 के 8, हासिल 1, 8 1 कम 8, 8 1 9, कितना आया 987664 313। यही आपका आंसर होगा। एक बार में लगाएंगे, एक बार में,
क्या? और सुनो, जब ऐसे लगाना शुरू करेंगे ना तो 2-3 बार पहाड़ा पढ़ने के बाद ऑप्शन से कट जाएगा, ऑप्शन से कट जाएगा, पूरा आपको करना ही नहीं पड़ेगा। 2-3 बार जहां पहाड़ा पढ़ेंगे ना इधर से मिलाना शुरू करेंगे, 2-3 नंबर से ज्यादा सब में नहीं मिलेगा, अलग हो जाएंगे, इसलिए पूरा लगाने की जरूरत नहीं, वहीं उड़ा दीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी पूरा भी लगाना पड़े तो इतना बड़ा कैलकुलेशन हम मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो ये है क्या हमारा सिंपलीफिकेशन। आइए चलते हैं, समय हो तो एक और एक सवाल इसमें का और कराते हैं, ठीक है। डबल 6 अब यार ये डबल 6 है ना, हाँ। 4 के जस्ट बाद 5 रहेगा, 4 के जस्ट बाद 5। कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया क्या? हाँ। सब हो सकता है, चेक कर लेते हैं, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। हमने कहा 8 9 72 1 73 के 3 हाथ से लाई 7, फिर 8 28 64 64 7 71 के 1 हाथ से लाई 7, फिर 8 7 56 और 56 और 7 कितना होगा 63 के 3 हाथ से लाई 6, फिर 8 का पहाड़ा कै बार जाएंगे 8 6 48 और 6 54 के 4 48 और 6 54 के 4 हासिल आई 5, फिर 8 5 6 40 40 और 5 45 के 5। चलिए तो ये आपका 8 7 6 8 9 8 7 6 5 4 3 1 3 ये हो जाएगा, ठीक है। वैसे चल बहुत अच्छा, मिस्टेक देखा करो ना। आगे चलते हैं, हमने कहा इसको लगा दो बस। हमने कहा 9 9 9 1/7 और प्लस 9 9 9 2/7 और प्लस 9 9 9 3/7 और प्लस डॉट 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 9 9 9 6/7। आंसर बोलो, आंसर 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 करिए, आंसर प्लीज जल्दी, क्या होगा बताइए। आ गया? नहीं आया? सिंपलीफिकेशन के सवाल को जब तक सही से नहीं लगाएंगे तब तक आपके लिए दिक्कत होगी। बताइए इसका क्या होगा। अगर इसको हम कह देते हैं 99 सही 1/7 प्लस 99 सही 2/7 प्लस 99 सही 3/7 डॉट 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 99 सही 6/7, तब क्या होता बताओ। नहीं समझ में आ रहा? अगर हम कह देते 9 सही 1/7 प्लस 9 सही 2/7 प्लस 9 सही 3/7 डॉट 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 9 सही 6/7, तो क्या होता बताओ। चाहे जो आ जाए, ठीक है, चाहे जो आ जाए आप हल कर सकते हैं। ये सवालों को 99 आए 9 आए 999 आए 9999 आए 9,999 कुछ भी आ जाए, करना क्या है। वाले में 84 आए, ऊपर वाले में क्या आएगा 84 वली 84, इसमें 84। इतना कम तो नहीं आना चाहिए यार, इतना कम तो नहीं आना चाहिए। 5,997। देखो आंसर आ गया। क्या करना है, कुछ नहीं, हम करते हैं क्या, इनको हटाते हैं, सब लग जाएंगे, एक लगा दे रहे हैं सब लग जाएंगे। देखो हमने कहा ये कितनी बार है 3 बार, लेकिन 3 बार 9 आया, कोई बात नहीं, ये कितनी बार लिखा गया है, तो कितनी बार लिखा गया है 6 बार लिखा गया है। तो इसको डायरेक्ट 6 से गुणा करो ना, इसको डायरेक्ट 6 से गुणा करो ना, 6 बार जोड़ने से अच्छा 6 से गुणा कर लो, ठीक है। अच्छा 6 से गुणा 999 का 6 से गुणा, तो आप डायरेक्ट 999 का ना करिए, 1000 का करिए। 1000 को 6 से गुणा किया आपने, कितना हो गया 6000। और आपने हर 1000 में जब 6 बार जोड़ा तो हर बार एक नंबर ज्यादा जोड़ा है, तो उसमें से 6 घटा दो, तो 5,994 हुआ कि नहीं हुआ। मौखिक लगा लोगे भाई, ये हमने किया 9 1 2 3 4 5 6 बार आया। 999 को 6 बार जोड़ने से अच्छा है हम 1000 को 6 बार जोड़ ले, तो कितना हो जाएगा 6000। लेकिन हर बार हमने एक नंबर ज्यादा जोड़ लिया है। क्या किया है, हर बार हमने एक नंबर ज्यादा जोड़ लिया, तो कितना हो जाएगा, हम 6 घटा देंगे, 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 5,994। तो यहां से मिलाओ, चाहे गुणा कर लो तब भी वही आएगा। 6 9 54 के 4, 6 9 54 और 54 और 5 59, और 6 9 54 और 54 और 5 59।
5994 प्लस 1/7, तो ये 7 को ले लेते हैं कॉमन, और 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, कितना हो जाएगा 21। जब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 21 मिल जाएगा। यानी 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। इस 3 को इसमें और ऐड कर दो तो क्या आएगा 5997, इसका आंसर हो जाएगा 5997, इसका आंसर हो जाएगा। इधर देखो इसका आंसर क्या होगा, अगर हम कहें 9 9 9 9 कितनी बार है 6 बार, तो 9 6 54, हमें मिल गया कितना 54, और प्लस हम करेंगे क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं 1 से 6 तक का योग क्या हो रहा है 21, 21/7 करेंगे तो प्लस करेंगे 21/7 करेंगे तो 7 3 21, यानी 3 इसमें और जुड़ जाएगा तो 54 और 3 क्या हो जाएगा 57, ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है किसी को नहीं है। ये रहा हमारा कैलकुलेशन का दूसरा पार्ट। धन्यवाद। ऐसे ही और शॉर्टकट में वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।